हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11 अकाउंट्स, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स entered into by two parties that initiate the process of recording in the books of account of an enterprise. Business transaction मतलब क्या? Financial transactions between two parties जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो या बिगिन हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज, फर्म्स की बुक्स में। सेकेंड अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है कि रिकॉर्ड रखना ट्रांजैक्शंस का और अंडर वन पर्टिकुलर हेड। एग्जाम्पल देखो, सैलरी अकाउंट, राम अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एंड मैनी मोर। थर्ड कैपिटल। कैपिटल क्या होती है बताओ? इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय ओनर ऑफ अ फर्म। मतलब आम भाषा में क्या, ऐसा अमाउंट जो ओनर इन्वेस्ट करता है अपनी बिजनेस फर्म में, उसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। अब इसका दूसरा नाम क्या कैपिटल का? ऑनर इक्विटी या नेटवर्थ। ये दूसरे नाम है कैपिटल के। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। फोर्थ पे है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बैक बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। क्या मतलब? ऐसा अमाउंट या ऐसे गुड्स जो ओनर ने अपने बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल यूज, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए काम किए, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। और फिफ्थ है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होते हैं? इट मीन्स अमाउंट ओल्ड पेबल बाय एन एंटरप्राइज। मतलब ऐसा अमाउंट जो अभी फर्म ने पे करना है, उसको कहते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज दो टाइप की होती है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है? जो पेबल होती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो पेबल होती है, जो भी हमें पे करनी है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल देखो, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, ठीक है। करंट लायबिलिटीज का एग्जाम्पल है, ये उल्टा है। इट इज़ पेबल विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स एटसेट्रा, ठीक है। आगे देखो बच्चों, 6 पॉइंट है एसेट। एसेट क्या होता है? इट इज़ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब ऐसे चीज़ जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है एंटिटी को। एसेट दो टाइप्स के होते हैं, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट कौन से होते हैं? दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द एंटिटी नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल बट फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसे एसेट जो परचेज किए फर्म ने, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट फॉर इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल देखो, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट कौन से होते हैं? जो दोज एसेट व्हिच आर हेल्ड बाय एंटिटी फॉर पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज 1 ईयर। करंट एसेट्स कौन से एसेट होते हैं? जो एंटरप्राइज हैंडल करती है फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू कैश, शॉर्ट पीरियड के लिए, कन्वर्टिंग देम इनटू कैश फॉर शॉर्ट पीरियड, दैट इज 1 ईयर। एग्जाम्पल देखो, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट एंड मैनी मोर। थर्ड होता है टाइप है नॉन करंट, करंट, और थर्ड है फिक्टिशियस। ये कौन से होते हैं? दे आर लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। ये एक तरह के लॉसेज हैं जो उस साल के उसको इस रिटर्न ऑफ मतलब बांटा नहीं गया पार्टनर्स में। ये एग्जांपल है इसका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसलिए और भी क्लियर होगा जब हम आने वाले चैप्टर पढ़ेंगे पार्टनरशिप, उसमें क्लास 12th में है पार्टनरशिप, उसमें समझ में आएगा अच्छी तरह। रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स, एसेट और सर्विस। जो हमें अमाउंट मिलता है बाय सेलिंग गुड, सर्विसेज और एसेट, वो हम कहते हैं रिसिप्ट। ये दो टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, जो अमाउंट रिसीव्ड होता है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड और सर्विसेज, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट कौन से होते हैं बताओ? द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट कैपिटल इन नेचर,
सॉरी विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होते हैं जो हमें पैसा मिलता है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड और सर्विसेज, और कैपिटल रिसिप्ट उल्टा। ऐसे रिसिप्ट या रिसीव जो हमें होते हैं फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, वो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, तो ये क्या है, ये है कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये जो अमाउंट स्पेंड होता है या लायबिलिटी इंकर्ड होती है फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। ये 3 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डिफर्ड रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू एक्वायर एसेट्स। ऐसे एक्सपेंडिचर जो इंकर होते हैं, खर्च होते हैं टू एक्वायर द एसेट्स और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स को इम्प्रूवमेंट के लिए जो खर्चे होते हैं उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल देखो, परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स, मशीनरी का ऊपर एक एक्सपेंडिचर इंकर हुआ, किसके लिए, टू प्रोड्यूस अ गुड। सेकंड देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द काउंटिंग पीरियड। ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट कंज्यूम्ड हो जाए या एग्जॉस्टेड हो जाए विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। थर्ड में देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर होता है। पहला पॉइंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर होता है बट इज रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये काफ़ी हद तक डिफर्ड रेवेन्यू एसेट की तरह है। ये इसके एग्जांपल भी अगर आपको लिखना तो एडवर्टीजमेंट, सॉरी मैं लिखता हूँ, इसका एग्जांपल होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एज एग्जाम्पल। अगले क्या हो, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कॉस्ट इनकर होती है फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। अब एग्जांपल देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अभी रहने दो। इनकम होती है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड उसे कहते हैं इनकम। इनकम का फॉर्मूला है इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, चलो बच्चों अब आते हैं परचेजेस के ऊपर। परचेजेस क्या होती है, बहुत आसान है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस ऑफ गुड और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर टू बी सोल्ड। परचेज हम करते हैं कोई भी गुड्स को, आइदर फॉर यूज इट एज फॉर रॉ मटेरियल विच आर मेंट फॉर रीसेल और प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर टू बी सोल्ड। परचेज रिटर्न उल्टा, परचेज रिटर्न होता है जब गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीज़न से डिफेक्टिव। जैसे मैंने गुड्स परचेज किए फर्म से, तो अब गुड्स मैंने उसको रिटर्न कर दिए, तो मेरे अकाउंट में परचेज रिटर्न माना जाएगा। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव गुड्स निकले, और इसको एक और नाम दिया गया, इंपॉर्टेंट है याद रखना, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। अब बात है सेल्स। सेल्स होते हैं इट इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेल करने के लिए गुड्स को कहते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न क्या होता है, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर। अब मैंने गुड्स फर्म से खरीदे थे, उसने हमें मैंने गुड्स एक फर्म से खरीदे थे और फर्म ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो गुड फर्म की बुक्स में सेल्स रिटर्न होगा फर्म्स की। अगर मैं अपना याद एग्जांपल लेके देखूँ, जैसे एक एक्स है और एक बिजनेस फर्म है, तो बिजनेस ने फर्म ने सोल्ड किए एक्स को, तो इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न जब एक्स रिटर्न कर देगा गुड्स बिजनेस को, तो ये मान लिया जाता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या बताओ, रिटर्न इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रिटर्न इनवर्स का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न। अब इंपॉर्टेंट है स्टॉक या इन्वेंट्री।
ये है टेंजिबल एसेट, विच कैन टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं विच कैन बी टच और विच कैन बी सीन, held by the enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business or purpose of using it in production of goods meant for sale. Simple है, those assets which are held by enterprise for purpose of sale, either for sale purpose or for purpose of using it in the production of goods or for the production of goods which are meant for sale. अब स्टॉक के 3 टाइप्स के होते हैं, 3 काइंड्स के होते हैं। गुड्स जो रिमेन अनसोल्ड होते हैं, रॉ मटेरियल विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक अनसोल्ड, और वर्क इन प्रोग्रेस पार्शियल फिनिश्ड गुड्स। तो ये 3 काइंड्स ऑफ स्टॉक होते हैं। सो बाय दिस आई हैव completed 50% of the chapter. In next video I will wind up this chapter. Thank you.